बीपीएससी के कार्यशैली का पूरा भंडाफोड़ हो गया है। बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वह खबर जो है बीपीएससी री एग्जाम डेट एक्सटेंड को लेकर है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो है पुनः जो एग्जाम होनी है उसकी डेट जो पहले से निर्धारित थी अब वह बदलती हुई प्रतीत हो रही है। हालांकि यह आधिकारिक जो है कोई लेटर नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है और ये तिथि क्या है आगे हम वीडियो में बताएंगे। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बीएड को लेकर जो सीईटी 2024 का जो एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भराया जा रहा है उसकी अंतिम तिथि क्या है और कितने जगहों पर सेंटर इसकी आयोजित होने जा रही है। और साथ ही साथ जो है कि बीपीएससी का एक जो कह लीजिए खबर बड़ा ही आज वायरल हो रहा है और यह वायरल जो हो रहा अखबार का यह खबर है यह हैरान कर देने वाला है। मतलब कि बीपीएससी टीआरई 3 में जहां पेपर लीक का भंडाफोड़ होता है, बिहार में शिक्षक बनने की प्रक्रिया की जो ये एग्जाम चल रही होती है और इस एग्जाम में वही बीपीएससी टीआरई 3 आपको याद ही होगा फर्जीवाड़ा होता है और कह लीजिए जो पेपर लीक होता है ईओयू के जांच के बाद जो है कि बीपीएससी ने उस एग्जाम को रद्द कर दिया, जिसकी की री एग्जाम का हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। उनके ही बीपीएससी का ही कार्यशैली वाला एक अखबार बहुत ही वायरल तेजी से हो रहा है, आज उस अखबार पर भी चर्चा करेंगे। वह अखबार में बीपीएससी के कार्यशैली का पूरा भंडाफोड़ हो गया है। किस प्रकार से इंटरव्यू जो होती है उस इंटरव्यू के क्रम में कैसे बीपीएससी के अधिकारियों के मिली भगत से बड़ा खेल होता है और कैसे ये तमाम चीजें होती है, कैसे जो है कि अपने अपने लोगों की बहाली इस बीपीएससी से होती है, इन तमाम चीजों का खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुई है। ऐसी जानकारी अखबार के माध्यम से इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा। देखिए, मुद्दा बड़ा ही गंभीर है, बात वो भी है बीपीएससी से रिलेटेड और जो है बीपीएससी के कार्यशैली को लेकर लगातार जो है कि कह लीजिए बीपीएससी के अधिकारी जो है कि बीपीएससी की गरिमा की बात किया करते हैं, लेकिन जो अखबार आज वायरल हो रहा है ना वह बीपीएससी के छवि को किस प्रकार से प्रदर्शित कर रही है ये तो आप देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो सकती है, ये संभावित है। जो री एग्जाम होनी है यह आपको पता है कि 10 और से 12 जून तक ये आयोजित होनी थी। अब जो यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, टीआरई 3 पुनर्परीक्षा की संभावित तिथि में बदलाव, अब 10 से 12 जून को नहीं होगी टीआरई 3 की परीक्षा। बीपीएससी अब 20 जून से परीक्षा ले सकता है फैसला। देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं ये आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये बातें निकलकर सामने आई है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो अब डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है और इसका कारण भी बताया गया है कि 4 जून के बाद फाइनल रूप से परीक्षा केंद्रों की तैयार होगी सूची और जो डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है। ये संभावित हम बार बार कह रहे हैं। अब आने वाले दिनों में जो भी आधिकारिक जानकारी होगी हम आपको जरूर साझा करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4 जो अगस्त में आयोजित है वह अपने निर्धारित समय पर आयोजित होने की बात निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल जो भी होगा हम आपको बताते चलेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि जो बीएड सीईटी 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा है, आप सभी जानते हैं कि जो बिहार में बीएड करने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का अभी जो है वर्तमान में फॉर्म भराई हो रही है और 2 जून तक लोग जो है जो भी शिक्षक अभ्यर्थी कह लीजिए बीएड करना चाहेंगे वे 2 जून तक लेट फाइन के साथ भर सकते हैं। बहरहाल बीएड में दाखिले को 11 शहरों में होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा और लाखों से ज्यादा संख्या में जो है शिक्षक अभ्यर्थी फॉर्म की अप्लाई कर चुके हैं। बहरहाल जो नहीं किए हैं, आपके सगा संबंधी कोई भी है अगर बिहार में बीएड की कह लीजिए कि वो तैयारी करना चाहते हैं तो अभी एंट्रेंस का फॉर्म भराया जा रहा है, भरकर आराम से जो है कि शामिल हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो सबसे बड़ा खबर है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को कह लीजिए चौंकाने वाला ये खबर है।
यह बीपीएससी से संबंधित है और जो जिस प्रकार की इसमें बीपीएससी के कार्यशैली नजर आ रही है ना, ठीक ये प्रतीत हो रहा है कि बिहार के शिक्षक बहाली में किस प्रकार से कह लीजिए फर्जीवाड़ा और धांधली हुआ और जिसका कि खुलासा टीआरई 3 में भी हुआ। अब तो ये सबूत के तौर पर कह लीजिए देखने को मिलेगा। मतलब कि आप तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप ये सोच रहे हैं कि बीपीएससी के तरफ से जो है कि एकदम पाक साफ काम की जाती है। मतलब शिक्षाविद से जुड़े हुए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे यही सोच रहे थे, क्योंकि देखिए शिक्षक अभ्यर्थी जो होता है ना बहुत भोला भाला होता है भैया, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, अपना पढ़ाई लिखाई के, क्योंकि उस जो सच्चा शिक्षक अभ्यर्थी होता है उसको एकदम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ध्यान रहता है कि हमको इस तरह करेंगे और शिक्षक की बहाली में हम शामिल होकर जो है कि अच्छे से देश के भावी पीढ़ी के निर्माता बन जाएंगे। लेकिन कह लीजिए अचानक से जो है कि बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से रूपरेखा बदली जाती है और बीपीएससी को एग्जाम का ठेका दे दिया जाता है कि अब बीपीएससी जो है कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बहाली कराएगी। टीआरई 1 हुआ, बड़े व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, बहुत लोग पकड़े गए, लेकिन बीपीएससी के कानों में जू तक नहीं रहेगा। ना सरकार के अधिकारी, सब मस्त एकदम बटोर के मस्त हो गए सब, कोई किसी को कोई मतलब नहीं। लोग पकड़े गए, जेल भी गए, कोई कहीं से कुछ आवाज जो निकाले बीपीएससी के अधिकारी फटाक से उसका कह लीजिए तो गले दबा दे बैन करके, ऐसा स्थिति हो गया था टीआरई 1 में। और टीआरई 2 की बहाली जब आई तो भैया उसमें व्यापक पैमाने में इतना फर्जीवाड़ा हुआ कि हमरे कहने से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लोग भर देगा कितना फर्जीवाड़ा हुआ। संशोधन पर संशोधन, भाषा अर्ता को रिजल्ट देने से कुछ दिन पहले खत्म कर दे। अन्याय ना है, कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा अन्याय बताइए। खैर सब लोग समझता था बीपीएससी बड़ा इसकी अपनी एक गरिमा है, लेकिन जब आज जो अखबार निकल कर सामने आई ना, हैरान कर दिया, हैरान। अब तुरंत याद आ गया कि बीपीएससी टीआरई 3 तो हाल ही में हुआ था, उसमें भी जो है कि फर्जीवाड़ा हुआ, लोग पकड़े गए, सैकड़ों की संख्या में फर्जीवाड़ा करके लोग लाखों कह लीजिए रुपया दे करके प्रश्न पत्र सब खरीद लिया अपने आप। हमें तो प्रश्न पत्र मिला नहीं, सब ईओयू के जांच में आया कि यहाँ से हुआ वहां से हुआ, सब खुलासा, और सबको पता है बात। आज हम वो बात थोड़े बताने आए हैं, बताने ही आए हैं कि बीपीएससी के अधिकारियों का देखिए खेला, देखिए आप कि हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। यह दैनिक जागरण का यह अखबार आज ट्विटर पर काफी कह लीजिए ट्रेंड कर रहा है। और जब यहाँ पर देखिएगा तो इसमें क्या है, इंटरव्यू में खेल, यूपी पास बिहार फेल। समझ रहे हैं, इंटरव्यू में खेल, यूपी पास बिहार फेल। देख रहे हैं भैया, यूपी वाला का आखिर बीपीएससी से क्या ताक झाक सेटिंग है भाई, आश्चर्यचकित करता है। मतलब औरो राज्य है कि नहीं बिहार में है, जब सेटिंगे गेटिंग करना है तो औरो राज्य को कीजिए, किंतु मान सम्मान बचाइए। खाली जो है यूपी वाला, आप सोच रहे होंगे मामला क्या है, तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का ये मामला है। आप जब यहाँ पढ़ेंगे पटना 12 सितंबर लिखा हुआ है, ये कब की है और क्या है इसकी, दैनिक जागरण की ये खबर है, इतना तो सत्यता है, लेकिन ये कब की है, इस सारी चीज जो है कि जब की भी हो, लेकिन मामला बीपीएससी से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग का पूरा लोगो लगा हुआ है, सब कुछ है, मामला को भी समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ क्या हुआ कि आरटीआई से खुलासा हुआ, जैसे कल आरटीआई से बीपीएससी का एक खुलासा हुआ ना हो कि टीआरई 1 में जो है कि 60% अदर स्टेट को दे दिया, उसमें से भी यूपी वाला अभी भी यहाँ देख रहे हैं ना, यूपी वाला के कितना समर्थन है बीपीएससी। और यहाँ टीआरई में भी देखिए आप किस प्रकार हुआ, वहां भी आरटीआई खुलासा हुआ था और इसमें भी आरटीआई का ही भंडाफोड़ हुआ था। अब देखिए क्या है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र की नियुक्ति में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। नियुक्ति की जिम्मेदारी दी गई थी। इस नियुक्ति प्रक्रिया में एकेडमिक मार्क्स 85 नंबर के थे, इंटरव्यू के 15 नंबर थे, इंटरव्यू पैनल में 6 एक्सपर्ट बैठे थे और उसमें से 5 यूपी के थे। उन लोगों ने बिहार के बच्चों को नंबर ही नहीं दिया, बहुत कम अंक देकर फेल कर दिया और यूपी वाले को वो है जो है कि ढेर सारा नंबर देकर पास कर दिया। बताइए भैया, अन्याय है ना। आपको लग रहा होगा हम ऐसे बोल रहे हैं, सब ये अखबार में है, आपको लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, जुड़ जाइए, वहां पे दे दिए हैं, वहां से ले लीजिए आप। देखिए आरटीआई के तहत हुआ खुलासा, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति मामले में पक्षपात किया गया है। जब इसका संदेह कुछ कैंडिडेट को हुआ तो उन्होंने बीपीएससी में एक आरटीआई फाइल की। आरटीआई के तहत सभी कैंडिडेट के इंटरव्यू और एकेडमिक मार्क्स की जानकारी मांगी गई। 8 महीने बीतने के बाद जो है कि राज्य सूचना आयोग के आदेश पर 22 अगस्त 2017 को बीपीएससी ने जानकारी दी और जब जानकारी दी तो ये पूरा भंडाफोड़ हो गया है। अब देखिए इस भंडाफोड़ का जब हुआ तो पहले भी
की जा चुकी थी इसकी शिकायत, लेकिन नहीं सुना। जब भंडाफोड़ हुआ, यूजीसी ने सवाल जवाब किया, इनसे जवाब मांगा बीपीएससी से। 8 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, साल भर बीत जाने के बाद, दो बार नोटिस देने के बाद बीपीएससी ने जवाब नहीं दिया। देख रहे हैं ना किस प्रकार की कार्यशैली है। अब यहाँ देखिए क्या है, देखिए सब बात यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए इंटरव्यू का खेल, देखिए किस तरह इंटरव्यू में यूपी में कैंडिडेट को नंबर बांट दिए गए और बिहार के कैंडिडेट को कम नंबर देकर बाहर कर दिया गया। अब देखिए यहाँ रोल नंबर बाकायदा लिखा हुआ है, सब कुछ एकदम पुष्टि हुआ। और ये थे इंटरव्यू पैनल में कौन लोग ही खिलवाड़ किया, प्रोफेसर यूसी दुबे, ऐसा सब नाम है, ये तमाम अखबार में है। ये कहाँ के थे, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में धर्म एवं दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे जो इंटरव्यू के पैनल में थे। वे पैनल में 5 लोग थे यूपी से जुड़े हुए और 1 लोग थे यहाँ के। अब समझ सकते हैं किस प्रकार का बड़े व्यापक पैमाने पर पहले भी फर्जीवाड़ा का बात जो है, खबर जो है अखबार में निकल कर आई है। बिहार के कैंडिडेट के साथ जो है पहले से भी बीपीएससी के द्वारा भेदभाव किया जाता रहा। और ये अखबार अगर मान लीजिए आप झूठा समझ रहे हैं तो भैया बीपीएससी टीआरई को तो हम लोग देख रहे हैं आंख से, हमारे आंखों से, आपके आंखों के सामने हो रहा है खिलवाड़। और जो है कि इसका भी आरटीआई से खुलासा हो रहा है, परत दर परत सब बात स्पष्ट है। जिस प्रकार से टीआरई 3 में भंडाफोड़ होता है, पेपर लीक की बातें होती है, तमाम खुलेआम सब कुछ हो जाता है। टीआरई 1 में लोग पकड़े जाते हैं, टीआरई 2 में पकड़े जाते हैं, टीआरई 3 में रद्द तक करना पड़ गया। क्या छुपा हुआ है? ये अखबार भले जो भी हो, लेकिन अखबार की जानकारी जो है कहीं ना कहीं निश्चित तौर से बीपीएससी जिस प्रकार से हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ किया है और जिसका आरटीआई से खुलासा भी हो गया। अब कल ही आरटीआई का खुलासा का पूरा ट्रेंड किया है, जो हमारे भी चैनल पर वीडियोस आप देख सकते हैं, इससे पहले वाला 2 वीडियोस, तो तमाम वो जानकारी दिया गया है कैसे आरटीआई के माध्यम से ये खुलासा हुआ है कि बिहार और बाहर अदर स्टेट वालों की कैसे बहाली हुई। यहाँ पर 60% तो बाहरे वाला बहाल हो गया, अब बिहारे में बहाली हुआ, यहाँ के लोग 40% के आसपास हैं। अब समझ लीजिए कैसे खेला होता है। ये गलत है, ये गलत है। एक योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ, चाहे वो किसी भी प्रकार की बहाली हो, चाहे वह कोई भी संस्थान हो, अगर इस तरह पक्षपात करके अगर रिजल्ट जारी करती है तो लालत है ऐसे परीक्षा एजेंसी पर, या कह लीजिए ऐसे संस्थान पर लालत है भैया, जो योग्य अभ्यर्थियों के बदले अपना राज्य, अपना लोग, अपना परिवार, अपना मौसा मौसी सबको देखने में कह लीजिए तो लगा रहता है और अधिकारी का टैग देकर अधिकारी बना देता है। वाह भैया वाह, क्या खेला है। और वैसे लोग ही आकर के सामने कहते हैं बीपीएससी की एक अपनी गरिमा है और इसके विषय में जो बोलेगा उसको बैन कर देंगे। सबसे बड़ा सवाल है वो जो कोहिनूर होटल में पकड़ाया था, तमाम जो कह लीजिए दगाबाज अभ्यर्थी जो कि कह लीजिए क्वेश्चन पेपर आंसर रट्टा मार रहे थे, 300 से ज्यादा लोगों को ईओयू ने पकड़ा था, रंगे हाथ दबोचा था। बीपीएससी ने उसको बैन न करके खुद का अपना भंडाफोड़ कर दिया। जब लोग भैया अपना नंबर सुधार करवाने के लिए, या कह लीजिए कि जो ओएमआरआई में नंबर आया था उसमें कहीं त्रुटि लगा, उसके लिए आवेदन लिखा, उसको बैन कर दिया, उसमें उसकी छवि धूमिल हो गई, उसका टाइम बर्बाद हो गया। और जो लोग फर्जी करते पकड़ाया गया उसको बैन नहीं किया, उसको आजीवन बैन नहीं किया। किस प्रकार से आप बीपीएससी के इस दोहरी नीति को देखते हैं? देखिए न्याय क्या होना चाहिए, जो लोग फर्जीवाड़ा में पकड़े गए उसको बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब तक बैन नहीं किए, क्या वो लोग ईमानदार हो गए? मतलब एक बार ईमानदार हो गए, पूरा दूध के धुले हो गए वे लोग, और जो लोग बेचारा अपना हक के लिए आवाज उठाए उसको बैन कर दे। आखिर बीपीएससी की ऐसी कार्यशैली पर आप क्या सोचते हैं? ये किस प्रकार का विचार आपके अंदर आता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बहरहाल टीआरई 3 री एग्जाम की डेट हो सकती है कि एक्सटेंड हो जाए, जैसे ही कोई जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे। यहां तक वीडियो देखे हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।